स्पेस एक ऐसा एलिमेंट है जो रेविट में एनालिटिकल पैरामीटर शो करता है और बेसिकली वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। ये उन पैरामीटर्स जैसे कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के पैरामीटर्स, फॉर एग्जांपल एवरेज एस्टिमेटेड इल्यूमिनेशन, सप्लाई एयर फ्लो, पर्टिकुलर उस कवर स्पेस के लिए डिज़ाइन कूलिंग लोड वगैरह को डिस्क्राइब करता है। स्पेस को रखने के लिए एनालाइज टैब में जाकर स्पेस एंड जोन पैनल के यहाँ पर स्पेस टूल दिया गया होता है। स्पेस को रखने से पहले आपको पास जो भी लिंक है वो रूम बाउंडिंग ऑब्जेक्ट पे क्लिक होना चाहिए, तभी जाकर ये स्पेस हम क्रिएट कर सकते हैं। मैं फिर से स्पेस क्रिएट करूँगा एनालाइज टैब में जाकर। अब की बार मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ। ठीक है, स्पेस रखने से पहले मैं उसका लेवल देख लूँगा और उसकी लिमिट ऑफसेट जो है हाइट वो कितनी है वो देख लूँगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर मैं टैग भी रखना है तो मैं टैग भी रख सकता हूँ। अगर मैं टैग को ऑन करूँगा तो टैग को मुझे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रखना है वो मैं यहाँ पर से डिसाइड कर सकता हूँ। फिलहाल मैं हॉरिजॉन्टल रहने देता हूँ। उसके अलावा मुझे अगर लेडर देना है तो मैं लेडर भी ऑन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर बिना लेडर के करता हूँ और यहाँ पर जो मैं है स्पेस है उसको मैं लेडर के साथ प्लेस करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं रख देता हूँ लेडर वाली। इसमें क्या डिफरेंस है, अगर मैं यहाँ पर इसका स्पेस का टैग पकड़ लूँ और यहाँ से यहाँ तक मूव करूँगा तो ये मुझे विजिबल होगा, लेकिन जिसमें मैंने लेडर ऑन नहीं किया है उसको अगर मैं यहाँ से बाहर रखूँगा तो वो एरर वार्निंग देगी। स्पेस टैग इज आउटसाइड ऑफ इट्स स्पेस। ठीक है, इसको इनसाइड ले जाइए। मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर से लेडर लाइन को अगर ऑन कर दूंगा तो यहाँ से मैं इसी भी टैग को बाहर तक ले जा सकता हूँ। तो ये डिफरेंस होता है टैग के लिए। फिलहाल मैं इसको अंदर रहने देता हूँ, सेम वे इसको भी अंदर रहने देता हूँ। पर इससे पहले मैं इस लेडर को अगर मुझे एडिट करना है, उसका एरो हेड रखना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। उसके लिए यहाँ पर मुझे एडिट टाइप में जाना होगा और यहाँ पर लेडर का एरो हेड जो है वो मैं यहाँ पर 15 डिग्री तक कर दूंगा। और ये जो मेरा टैग है यहाँ पर मैं वॉल्यूम और एरिया भी ऑन कर दूंगा, तो मुझे ये सारे टैग में उन स्पेस के रिलेटेड वॉल्यूम और एरिया दिखाई देंगे। ठीक है, पर यहाँ पर एक ही कंप्यूट हुआ है, दूसरा कंप्यूट नहीं हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर वॉल्यूम कैंसिल करता हूँ और अप्लाई करता हूँ। ये मैं सारे जो टैग है, अगर मैं किसी भी टैग को अगर डिलीट कर दूंगा तो यहाँ पर एक वार्निंग आएगी कि आपने टैग डिलीट कर दिया है बट स्पेस तो स्टिल एग्जिस्ट है। ठीक है, और ये जो स्पेस है उसका नाम जो है यहाँ पर आइडेंटिटी डेटा में बताया है नंबर 2, स्पेस 2 है। ये स्पेस 1 है और ये स्पेस 3। अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो यहाँ पर बताया जाएगा कि स्पेस तो डिलीट हो गई है बट स्टिल रिमेन इन दिस मॉडल व्यू में वो रहेगी एग्जिट। जिसका मीनिंग क्या है, अगर मैं नई स्पेस को क्रिएट करूँगा, ठीक है, चाहे कहीं पर भी, तो ये नया स्पेस का नंबर जो होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इसकी सीरीज़ के हिसाब से लेगा। जैसे कि 3 था तो यहाँ पर ये 4 लेगा, बट मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ कि जो 2 वाली स्पेस थी मैं उसे यहाँ पर दे सकता हूँ। इसी का स्पेस टैग डिलीट करने के बाद भी वो स्टिल रिमेन रहती है, उसका यही मीनिंग है। स्पेस देने के बाद भी अगर आप चाहते हो कि ये एरिया जो है उसको 2 डिवाइड हो जाए तो स्पेस का सेपरेशन स्पेस सेपरेशन टूल के हिसाब से कर सकते हैं, ताकि आपका ड्राइंग जो है उसके अंदर रूम फर्दर स्पेस में डिवाइड हो सके। इसके बाद आप इसको और भी स्पेस में डिवाइड कर सकते हैं। एनालाइज टैब में जाकर अब मैं यहाँ पर और भी स्पेस दे सकता हूँ। अगर मैं स्पेस टैग किसी एग्जिस्टिंग स्पेस टैग के ऊपर रखने जाऊंगा तो वो मुझे नहीं रखने देगा। इसी के अलावा अगर मैंने यहाँ पर स्पेस टैग डिलीट कर दिए हैं और दूसरी बार अगर मैं उस स्पेस टैग को रखने जाऊंगा तो मैं सिलेक्ट ऑल करके
उन सभी टैग को डिलीट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं फिर से स्पेस टैग रखने को बोलूँगा तब जितने भी रूम एरिया है जहाँ पर भी स्पेस है ऑलरेडी एग्जिस्ट, वो चीज़ें हाईलाइट हो जाएगी। तो मैं इजीली अपने टैग को वहाँ पर जाकर प्लेस कर सकता हूँ। यहाँ पर जितनी स्पेस है मैं उसको डिलीट कर देता हूँ अभी। मैं इन सबको एक साथ अगर सिलेक्ट करना चाहूँ तो सिलेक्ट करके फ़िल्टर करके चेक नन करके स्पेस को सिलेक्ट कर सकता हूँ जो कि 3 है, और इन सभी स्पेस को एक साथ डिलीट कर सकता हूँ। और मैं अभी स्पेस रखने के टाइम सभी स्पेस को अगर एक साथ रखना चाहूँ तो यहाँ पर प्लेस स्पेसिस ऑटोमेटिकली का ऑप्शन होता है। जैसे ही मैं उसको क्लिक करूँगा ये ऑटोमेटिकली रूम बाउंडिंग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके सारी स्पेस को नंबर वाइज रख देगा, और जो भी हमारा टैग था बाय डिफ़ॉल्ट वो भी रख देगा। इस तरह हम ऑटोमेटिकली स्पेस टैग को यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में ये जो हमने स्पेस सेपरेट की है और ये स्पेस सेपरेट की है, इन दोनों को हमने विजिबिलिटी अपने हिसाब से मैं उसका कलर चेंज कर सकता हूँ, जिसके लिए मैं वीवी या वीजी एग्जांपल लूँगा। और यहाँ पर मॉडल कैटेगरी में जाकर लाइन में जाऊंगा और लाइन को एक्सपांड करूंगा तो यहाँ पर स्पेस सेपरेशन है, यहाँ पर मैंने ग्रीन किया हुआ है क्योंकि ये मॉडल कैटेगरी में है। सेम वे अगर रेविट के लिंक के अंदर जाऊंगा मैं कस्टम करूंगा यहाँ पर, और मॉडल में जाकर कस्टम करके यहाँ पर जो लाइन के टूल है वहाँ पर नीचे में स्पेस सेपरेशन में लाइन को ओवरराइड करूँगा साइन कलर में, इसलिए यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट दिखाई दे रही है कि ये रेविट की लिंक के साथ रखा हुआ स्पेस सेपरेशन है और ये हमने रखा हुआ स्पेस सेपरेशन है, और इसकी लाइन वेट और लाइन टाइप को हम इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर किसी स्पेस को सिलेक्ट करेंगे तो स्पेस के बारे में हम कभी भी एडिट टाइप नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके जो पैरामीटर्स होते हैं सारे इंस्टेंस पैरामीटर्स होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो एनालिटिकल पैरामीटर्स, ये इलेक्ट्रिकल के लाइटिंग रिलेटेड है, ये लोड के रिलेटेड है, ये डायमेंशंस है उसके, एरिया, पैरामीटर, वॉल्यूम, कंप्यूटेशन, यहाँ पर मैकेनिकल रिलेटेड एनालिटिकल पैरामीटर्स है। तो स्पेस का इसी में ही यूज़ होता है ताकि इसकी वजह से हम यहाँ पर हीटिंग, कूलिंग, लोड और सब कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं।